लगता ये कि वो तुले हुए हैं कि इस तरह की कोई चीज़ करेंगे। लेकिन साथ-साथ आई थिंक अगर हम देखें, सिवाय चीन के अभी तक किसी ने कॉल नहीं दी है फॉर रिस्ट्रेंट। और इसके साथ साथ डर का माहौल इतना ज़बरदस्त है कि साहब रात में 2 बजे इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत हमला कब करेगा, ये एक खौफनाक रात है जिसके इंतजार में सब जाग रहे हैं कि ये रात की सुबह कब होगी और ये पता चलेगा कि भारत की तरफ से हमला कर दिया गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर देम। और मैं ये समझता हूँ भारत ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है कि इस पहलगाम के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में मुल्कों मुल्कों इंडिया के लोगों ने, इंडियन कम्युनिटी ने अपने कंट्री के साथ सॉलिडारिटी शो की है। वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए। अब मेरा सवाल ये होगा, कहां पर है पाकिस्तानी डायस्पोरा, गजवा हिंद का नारा लगाने वाले? मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तार साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा। ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा। देखिए, सवाल इतना है, आज पाकिस्तान को, कौम को, मुल्क को एक पॉपुलर लीडरशिप, एक मुल्क इकट्ठा चाहिए ना। फिर हमारे अपने लीडर्स जो हैं, क्योंकि सारी जो सब कौम है ना आज जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, मतलब कोई बात होती नहीं है तो उनका नाम और उनको बुल्ला मुल्ला कहकर पुकार करेगा, कार्रवाई लेगा। जो कि मेरी कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक तो क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो हमारे रेडार को, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल ज़रा ज़मीन के साथ उड़ता है और उसको वो रेडार्स को बचाने के लिए, वो रेडार के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्रूज़ मिसाइल को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रह्मोस में अच्छा हाइपर सोनिक क्रूज़ मिसाइल है तो उन्होंने डेवलप किया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर एक और भी बात याद रहे कि इनका देखिए टारगेट जो है ना, इंडिविजुअल टारगेट्स भी इनके रखे हुए इन्होंने, वो कि शेख हाफिज़ सईद होंगे या अब्दुर्रहमान लखवी हों या साजिद, ये सारे लोग जेल में हैं, लेकिन हमें इनकी जो है सिक्योरिटी का ही सही बंदोबस्त करना है। फिर हमारे अपने लीडर्स जो हैं, क्योंकि सारी जो सब कौम है ना आज जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, मतलब कोई बात होती नहीं है तो उनका नाम और उनको बुल्ला मुल्ला कहकर पुकारते हैं। मुल्ला कोई डिग्रेडिंग चीज़ नहीं है हमारे लिए, मुल्ला तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी इंक्लिनेशन है तो बहुत खुशी की बात है। तो मतलब कहीं भी टारगेट हो सकती हैं चीज़ें, तो हमें ज़रूरत इस अमर की है हमारे लिए कि हम अपनी जो है सारी जो सिक्योरिटी, जो इंडिविजुअल टारगेट्स हैं उनका सही बंदोबस्त करें और ये अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं ये भी हम ना करें और अपनी जो आइटिनरीज हैं उनको भी छपा के रखें। इंडिया एट वॉर, पाकिस्तान और इंडिया एक जंग में दाखिल हो चुके हैं क्योंकि LOC पर और जो झड़पों की खबरें आ रही हैं वो तो आप तक हमने पहुंचाई, लेकिन भारत हमला कब करेगा, ये एक खौफनाक रात है जिसके इंतजार में सब जाग रहे हैं कि ये रात की सुबह कब होगी और ये पता चलेगा कि भारत की तरफ से हमला कर दिया गया है। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जैसे एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल रात को 2 बजे, कल आधी रात को, रात गए 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सब उठ के बैठ गए थे कि क्या भारत ने हमला कर दिया, और फिर ये बताया गया कि अगले 24 घंटों में हमला होने जा रहा है। तो उसी हमले में हमें पता ही चलता है कि जब से ये पहलगाम पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा ने प्रोटेस्ट किए। जापान से लेकर यूरोप का वो कौन सा कंट्री है कि जहां पर प्रोटेस्ट ना किया हो गया हो, स्पेन, जापान, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, कनाडा, हर जगह पर इंडिया के लोगों ने फुल सॉलिडारिटी शो की है अपनी नेशन के साथ और इस दहशतगर्दी के वाक़े को कंडेम किया। अब आपको पता है कि हम आपको बहुत बार ये बता चुके हैं कि इंडियन डायस्पोरा कितना स्ट्रांग है। जब मोदी साहब कहीं पर उतरते हैं, किसी कंट्री में उतरते हैं, तो वहां पर उनका जिस तरह इस्तकबाल होता है, जिस तरह उनको वेलकम किया जाता है, वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है अपनी आंखों से। तो एक ऐसा ही तो है मंजर नजर आया है, एक ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ है कि इस पहलगाम के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में मुल्कों मुल्कों इंडिया के लोगों ने, इंडियन कम्युनिटी ने अपने कंट्री के साथ सॉलिडारिटी शो की है। तो ये देखें, मैं आपको जो है वो जरा सुनवाई देती हूँ। अच्छा, उन्होंने वहां पर क्या किया है, वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए।
ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। अब मेरा सवाल ये होगा, कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ पर है पाकिस्तानी डायस्पोरा? कोई ऐसे प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं आपको, या कोई ऐसे सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि जंग में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कूद रहे हैं इस जंग में? तो भाई साहब पहले तो इधर जरा शो करवाइए ना, अपने डायस्पोरा को आप लोग दिखाएं, आप बताएं कि देखिए हमारे लोग कहाँ कहाँ पर हैं और हमारे लिए खड़े हैं। जरा ये तो सारे तो एक दूसरे के गरेबान फाड़ रहे हैं, सारे जिन्हें है ने वो एक दूसरे के गरेबान फाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ लड़ती है? जो आपको पता है कि पीटीआई और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट इन सब के दरमियान जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है वो पूरी दुनिया में भी हम देख चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है, अगर भारत को सपोर्ट करने वाले लोग दुनिया भर में मौजूद हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, गजवा हिंद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आपको पता है। तो मैं देख रही थी कोई जैद हामिद साहब हैं, वैसे आप उनको लाल टोपी वाले कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारा गजवा हिंद है और भारत का अखंड भारत है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वही जो है वो गजवा हिंद का जो परचम लहराते हैं वो कह रहे हैं। सुनिए। ताकत के साथ हमारे दरवाजों पर आकर खड़ा हो गया है। क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि यह होने जा रहा है, कि हमारा ये नापाक और गलीज दुश्मन एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग की तैयारी कर रहा है? क्या हमने तुमको ये बताया नहीं था कि पूरी दुनिया से असलाह खरीद रहा है? क्या हमने तुमको ये बताया नहीं था कि वो खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है, कि वो जो इसके लिए अखंड भारत की जंग है और हमारे लिए गज़वाए हिंद की? ठीक है, ये कहते हैं कि जी ये हम आप लोग उधर जाएं, नौजवानों को कहते हैं कि चलो जी उठो, बोरिया बिस्तर बांधो और गजवा पे निकल पड़ो, और तुमने जो है लड़ना है अल्लाह की राह में। तो खुद क्यों नहीं, या आपके बच्चे क्यों नहीं, सिर्फ भाषण क्यों?